जय मसीह की मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान बाइबल.इस के इस कार्यक्रम में फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम लूका रचित सुसमाचार को वीडियो क्लिप्स के जरिए देखकर उसको गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आज फिर एक बार कर्नल नवनीत छाबरा जी हैं। नवनीत जी, आपका स्वागत है। आपसे मेरी विनती है कि आप बाइबल.इस ऐप को आपके फ़ोन में या टैब में डाउनलोड कर लीजिए, जिसके ज़रिए आप परमेश्वर का वचन आपकी भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से यीशु मसीह का जीवन आगे जा रहा है और वो चमत्कार कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हमें हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं। और आज के वीडियो में भी हम उसकी सीख देखेंगे। सो चलिए सब मिलके आज का वीडियो देखेंगे। सभी चुंगी लेने वाले और पापी लोग मसीह यीशु के प्रवचन सुनने उनके पास आए, किंतु फरीसी और शास्त्री बड़बड़ाने लगे, ये व्यक्ति पापियों से मित्रता रखते हुए उनके साथ संगति करता है। इसलिए मसीह यीशु ने उनके सामने ये दृष्टांत प्रस्तुत किया। तुम में से ऐसा कौन होगा जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो वो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को तब तक खोजता ना रहेगा जब तक वो मिल ना जाए? और जब वो उसे मिल जाती है, उसे आनंद पूर्वक कंधों पर लाद लेता है। घर लौटने पर वो अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा कर कहता है, मेरे आनंद में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि मुझे मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। ये बात याद रखो, पश्चाताप करते हुए एक पापी के लिए उन 99 धर्मियों की तुलना में स्वर्ग में कहीं अधिक आनंद मनाया जाता है, जिन्हें मन फिराने की जरूरत नहीं है। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास चांदी के 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वो घर में रोशनी कर घर को बुहारते हुए उस सिक्के को तब तक खोजती ना रहेगी जब तक वो मिल नहीं जाता? सिक्का मिलने पर वो अपनी पड़ोसिनों और सहेलियों से कहती है, मेरे आनंद में शामिल हो जाओ, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में इसी प्रकार परमेश्वर के दूतों के सामने उस पापी के लिए आनंद मनाया जाता है जिसने मन फिराया। नवनीत जी, यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, जो सामान्य जन थे उनको सिखाया, लेकिन यहाँ पे हम जो श्रोतागण जो उनके साथ थे, वो एक अलग किस्म के लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कह सकेंगे? जब ये मैंने भी ये अध्याय पे मनन कर रहा था, और जैसे ही इस चैप्टर की शुरुआत हुई जी तो ध्यान जाता है ऑडियंस कौन थे। तो ऑडियंस के बारे में अगर हम इंग्लिश में देखें तो उसमें लिखा था फैरिसीज, और आम पापी नहीं, लिखा था नोटोरियस सिनर्स। यस, मतलब आम पापी तो सारे ही हैं, लेकिन नोटोरियस सिनर का मतलब जो छटे हुए बदमाश थे, वो सब वहां की गैदरिंग में बैठे हुए थे। जी, सोचने की बात यह है कि प्रभु यीशु जब इन लोगों के साथ बात करते थे, वो बिल्कुल कंफर्टेबल होते थे। जी, उनको बात करने में, समझाने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं वो लोग आसानी से उसको ग्रहण करते थे, विश्वास में ग्रहण करते थे। वो परमेश्वर की पवित्रता के सामने अपनी बुराई देखने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। जी, प्रॉब्लम तो उनके साथ होती थी प्रभु यीशु को, जो अपने आप को अच्छा समझते थे। जी, क्योंकि जब उनके सामने प्रभु यीशु जाते थे तो वो कहते थे, हमें तो जरूरत ही नहीं इसकी, हम तो पहले से ही सारी व्यवस्था का सब काम करते हैं, हमारे में तो पाप है ही नहीं। जब पाप ही नहीं है तो हमें परमेश्वर की क्या जरूरत है? तो ऑडियंस बहुत जरूरी है इस अध्याय के अंदर। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसके आगे जो यीशु मसीह समझा रहा था, वो समझाने के लिए उन्होंने एक दृष्टांत दिया। वो भेड़ों का दृष्टांत था। तो उससे हम क्या सीख सकेंगे? ये जो कई जगह हम पोस्टर्स में देखते हैं कि प्रभु यीशु एक भेड़ को लेके आ रहे हैं, जी। अपने कंधे पे रख के, और जगह जगह हम ये देखते हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे एपिसोड को ध्यान से समझें, तो पहले तो एक भेड़ के बारे में थोड़ा जानें
मैं कई बार पहाड़ों में जाओ तो आप देखेंगे कि गडरिये जो हैं भेड़ों को लेके चलते हैं। जी, जी। और भेड़ जो है बिल्कुल रास्ते के बीच में ही खड़ी हो जाते हैं, सारे के सारे। आप हॉर्न बजाओ गाड़ी का, वहीं खड़े रहेंगे, फिर उसके बाद उनको वहां से हटाया जाएगा। तो जब प्रभु यीशु ये बता रहे हैं कि भाई 100 भेड़ में से एक भेड़ जो है वो अलग हो गया। जी। अब एक भेड़ का अलग होना और भेड़ का अलग होना का मतलब ये नहीं है कि वो भेड़ जो है वो अपने क्राउड से अलग या अपनी पूरे जो उसके समूह है उस समूह से वो विद्रोह कर रहा है। जी। वो तो उस भेड़ के अंदर इच्छा है कि चलते चलते सोच रहा है चलो मैं देख के आऊं उधर क्या है। जी। तो वो थोड़ा अलग रास्ते पे गया, सोचता है चलो थोड़ा और दाहिने मुड़ के और आगे देख के आऊं आगे क्या है। जी। फिर सोचता है चलो कोई नहीं थोड़ा और आगे देख लूं क्या है। और वो फाइनली उस मुकाम पे पहुंच जाता है जब उसे पता लगता है कि यार वो तो अकेला रह गया, बाकी 99 तो नजर ही नहीं आ रहे उसको वहां पे। प्रभु यीशु बताना चाहते हैं कि कई बार हमारे जीवन के अंदर हम जो हैं भटक जाते हैं, इसलिए नहीं भटकते कि हम हृदय से भटकना चाहते हैं, इसलिए नहीं भटकते कि हम प्रभु यीशु के खिलाफ जाना चाहते हैं, पर अनजाने में भटक जाते हैं। और वो भटकना हमारा एक मोड़ से दूसरे मोड़ से तीसरे मोड़ पे चला जाता है। उसके बाद हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे पास वापस आने का रास्ता नहीं है, हम आना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कैसे आए। उस समय प्रभु यीशु कहते हैं कि जो चरवाहा है वो छोड़ेगा नहीं, आमेन, आएगा, ढूंढता हुआ आएगा, 99 को छोड़ के आएगा, लेकिन उस एक को जरूर ढूंढ लेगा। जब हम दूर चले जाते हैं तो एक साथ ये नहीं होता, धीरे धीरे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हम दूर चले जाते हैं। और जितना ज़्यादा देर होता है उतने ज़्यादा दूर चले जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कितने भी दूर चले जाए, यीशु मसीह जो है वो हमारे पीछे आके हमें वापस लेके आएगा। इसलिए क्योंकि जो हृदय है वो एक भेड़ के समान। जी, आमेन। वो जानबूझ के गलत रास्ते पे नहीं गया, लेकिन जाने अनजाने में कई बार इंसान गलत रास्ते चले गया जाता है। जी जी। उसके बाद यीशु ने जो दृष्टांत दिया था वो सिक्कों का दृष्टांत। तो ये सिक्कों का जो दृष्टांत है और जो भेड़ों का दृष्टांत है, दोनों में खो जाने की बात है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? अब सिक्कों के अगर आप एपिसोड को ध्यान से देखें तो सिक्का किसके हाथ में है? मालिक के हाथ में है। जी। अब मालिक गिन रहा है और गिनते गिनते एक गिर गया। जी। तो अब मुझे सवाल ये उठता है कि सिक्के का क्या कसूर है यार? भाई सिक्के ने तो कोई गलती नहीं की ना। जी। छूटा तो मालिक के हाथ से। कई बार हम अपने जीवन में उन समस्याओं में पड़ जाते हैं जहां हमारी कोई भूल होती नहीं है। हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे उस समय बन जाते हैं कि हम उसमें फंसते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं, और हम आगे जाके सोचते हैं कि यार मैं यहाँ कैसे फंस गया यार, कैसे इस परिस्थिति के अंदर मैं आ गया। तो प्रभु यीशु इस एपिसोड द्वारा ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी दलदल में फंसे हो और वो अनजाने में नहीं पर किसी और की गलती के कारण, किसी और की योजना के कारण, किसी और के प्लान के कारण आप किसी समस्या में फंसे हो, तो प्रभु यीशु कहते हैं वो जो इंसान है वो तब तक नहीं सोएगा जब तक उस सिक्के को ढूंढ नहीं लेता। आमेन, तो आमेन। प्रभु की नजर आप पे है। आमेन। अगर आप प्रभु की ओर देखेंगे और कहेंगे कि मैं तो जानता ही नहीं था कि मैं कभी इस तरीके से फंस सकता हूं, तो प्रभु जो है आपको वहां से निकाल लेगा। आमेन। और ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि यहाँ पे यीशु जो बात, ये जो दृष्टांत बता रहा है वो पापियों को, जैसे आपने कहा कि घोर पापी जो बदमाश लोग थे उनको बता रहा था। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि यीशु उनको कहना चाह रहा था कि तुम जो भी हो वहाँ से मैं आपको वापस ला सकता हूँ। बिल्कुल। और तभी मैंने बोला ऑडियंस की तरफ ध्यान देना कि ये पूरा सुन कौन रहे थे, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। जी। और प्रभु यीशु जो है, और इन दोनों एपिसोड्स में अंत में लिखा जाता है अगर एक पापी पश्चाताप करता है तो उसमें आनंद उठाए। आमेन, आमेन। तो प्रभु यीशु यही बता रहे हैं कि पाप में चाहे आप अनजाने में हो, पाप में चाहे आप किसी और की गलती के कारण हो, लेकिन जब आप प्रभु का नाम अपनी जुबान पर लाकर उसे पुकारते हैं, जी,
तो भजन संहिता में लिखा है ही टेक्स यू आउट ऑफ द मायरी क्ले, Clay, वो Amen. आपको दलदल से निकाल कर आपका पैर जो है एक चट्टान के ऊपर रखता है। आमेन। ये हमारे परमेश्वर का चरित्र है कि वो 99 छोड़ेगा लेकिन एक को वापस लाएगा। आमेन। वो सब सिक्के रख देगा लेकिन जो गुमा है उसको वापस रहेगा। तो अगर हमारे जीवन में अगर ऐसे कुछ लोग हैं जिसे हम जानते हैं वो दूर चले गए हैं एक के बाद एक, उनके गलती की वजह से नहीं लेकिन और किसी जो सर्कमस्टेंसेस है उसके वजह से चले गए, तो उनके बारे में हमें कैसा सोचना चाहिए? मेरा सिर्फ यही उनके लिए होगा कि आपको ये मन में विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। आमेन। यू सी, भेड़ जो था जब वो वहां अकेला खड़ा है, भेड़ क्या कर सकता है? जी। अकेला है, गुम गया है, आसपास कोई नहीं है, अगर वो आवाज भी लगाएगा तो आवाज पहुंचे ना पहुंचे वो भी नहीं पता। जी जी। लेकिन ये जानना बहुत आवश्यक है कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। यहाँ से मैं यही बात सीख रहा हूँ नवनीत जी कि अगर कोई दूर चला गया है तो उसके ऊपर गुस्सा मत करो, कॉन्डमनेशन मत करो, लेकिन प्यार से उसे वापस यीशु मसीह के पास हमें लेके आना चाहिए और उसके लिए खुद यीशु मसीह हमारी मदद करेगा। बिल्कुल, बिकॉज कई बार जब हम किसी व्यक्ति को गलत रास्ते पे देखते हैं या पाप में देखते हैं, अमूमन हमारे हृदय में जजमेंटल आ जा, हम एकदम जज करना शुरू कर देते हैं। हमारे मुंह से यार ये तो वैसा ही था, ये तो पहली बारी नहीं चौथी बारी भी यही गलती की है, कभी बदलने वाला ही नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर हमें देखता है वो हमारे जीवन का अंत देखता है। आमेन। जब परमेश्वर हमें चुनता है तो उसके हृदय में जो तस्वीर उसने हमारे जीवन के लिए बनाई है वो पहले ही बन चुकी आमेन। थी। आमेन। और वो उस तस्वीर को कंप्लीट या संपूर्ण जी देखना चाहता है। तो उसी के लिए यीशु मसीह जो क्रूस पर उसने जो कीमत चुकाई थी वो उसी के लिए चुकाई थी कि वो जो तस्वीर जो है वो पूरी हो सके। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही किया। आमेन। मेरे भाई और बहनों, अगर आप उस दशा में हैं जहाँ पे आप भटक गए हैं, खो गए हैं और आपको वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आज का जो यीशु मसीह का जो संदेश है वो आप ही के लिए है। और वो संदेश ये है कि वो अपना सच्चा गडरिया है और वो तुम्हारे लिए ढूंढता ढूंढता तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें कभी भी छोड़ेगा नहीं। उस विश्वास के साथ आप उसकी तरफ देखिए, आपको रास्ता ज़रूर मिल जाएगा और आपको वो वापस लेके आएगा और उसकी जो आपके जीवन में योजनाएं हैं वो ज़रूर पूरी होगी। तो आइए देखते हैं यीशु मसीह हमें आगे क्या सिखा रहा है। मसीह यीशु ने आगे कहा, किसी व्यक्ति के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने पिता से विनती की, पिताजी संपत्ति में से मेरा भाग मुझे दे दीजिए। इसलिए पिता ने दोनों पुत्रों में अपनी संपत्ति बांट दी। शीघ्र ही छोटे पुत्र ने अपने भाग में आई सारी संपत्ति ली और एक दूर देश की ओर चला गया। वहां उसने अपना सारा धन मनमानी जीवन शैली में उड़ा दिया। और अब जब उसका सब कुछ समाप्त हो गया था, सारे देश में भीषण अकाल पड़ा, किंतु उसके पास अब कुछ भी बाकी न रह गया था। इसलिए वो उसी देश के एक नागरिक के यहाँ चला गया जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेज दिया। वो सूअरों के चारे से ही अपना पेट भरने के लिए तरस जाता था। कोई भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता था। अपनी परिस्थिति के बारे में होश में आने पर वो विचार करने लगा, मेरे पिता के कितने ही सेवकों को अधिक मात्रा में भोजन उपलब्ध है और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं लौटकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने वो जो स्वर्ग में हैं उनके विरुद्ध तथा आपके विरुद्ध पाप किया है। इसके बाद मैं इस योग्य नहीं रह गया कि आपका पुत्र कहलाऊं। अब आप मुझे अपने यहाँ मजदूर ही रख लीजिए। इसलिए वो अपने पिता के पास लौट गया। वो दूर ही था कि पिता ने उसे देख लिया और वो दया से भर गया। वो दौड़कर अपने पुत्र के पास गया और उसे गले लगाकर चूमता रहा। पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध तथा आपके प्रति पाप किया है। मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं।
किंतु पिता ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, बिना देर किए सबसे अच्छे वस्त्र लाकर इसे पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और पांवों में जूतियां भी पहनाओ। जाकर एक सबसे अच्छे बछड़े से भोजन तैयार करो। चलो हम सब आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जीवित हो गया है। ये खो गया था, किंतु अब मिल गया है। इसलिए वे सभी आनंद से भर गए। उस समय बड़ा बेटा अपने खेतों में काम कर रहा था। जब वो लौटकर घर आ रहा था, पास आने पर उसे संगीत और नाचने की आवाज सुनाई दी। उसने एक सेवक को बुलाकर उससे पूछा, ये सब क्या हो रहा है? आपका भाई लौट आया है, उस सेवक ने उत्तर दिया, और आपके पिता ने सबसे अच्छा बछड़ा लेकर भोज तैयार करवाया है, क्योंकि उनका पुत्र उन्हें सकुशल और सुरक्षित मिल गया है। गुस्से में बड़े भाई ने घर के भीतर तक जाना ना चाहा, इसलिए उसके पिता ने ही बाहर आकर उससे विनती की। उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, इन सभी वर्षों में मैं दास जैसे आपकी सेवा करता रहा हूँ और कभी भी आपकी आज्ञा नहीं टाली। फिर भी आपने मुझे कभी एक मेमना तक ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर आनंद मना सकूं। किंतु जब आपका ये पुत्र, जिसने आपकी संपत्ति वेश्याओं पर उड़ा दी, घर लौट आया, तो आपने उसके लिए सबसे अच्छे बछड़े का भोजन बनवाया है। मेरे पुत्र, पिता ने कहा, तुम तो सदा से ही मेरे साथ हो। वो सब जो मेरा है तुम्हारा ही है। हमारे लिए आनंद मनाना और हर्षित होना सही ही है, क्योंकि तुम्हारा ये भाई जो मर गया था अब जीवित हो गया है, वो जो खो गया था अब मिल गया है। नवनीत जी, यहाँ पे यीशु मसीह ने जो दृष्टांत यहाँ पे हमें बताया है, उसके द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? अगर आप ये प्रोडिगल सन की कहानी पढ़ें तो इसमें से बहुत सी सिखलाई हैं जो हम सीख सकते हैं। ये 3 लोग इसमें जिक्र किए गए, पिता और 2 पुत्र। तो इसमें सिखलाई है पिता के बारे में, इसमें सिखलाई है छोटे पुत्र के बारे में जी, इसमें सिखलाई है जो हम बड़े पुत्र द्वारा भी ले सकते जी। सो लेट अस लुक एट इट फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव के पिता के पर्सपेक्टिव से देखेंगे जी। कि पिता हैं, अपना सुबह उठे आए और छोटा बेटा जो है वो तैयार होके खड़ा है और पिता ने उससे पूछा, हाँ भाई आज क्या प्रोग्राम है? कागज आगे रखता है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, साइन कीजिए, मेरे को आधी चाहिए जी आज। झगड़ा भी हो सकता था पिता मना भी कर सकते थे। पिता चाहते तो कहते नहीं करता भाई, जो करना कर ले जी। यहाँ पर निकलना है तो ऐसे ही निकल जा। अमूमन आप देखते हैं घरों में ऐसे ही झगड़े होते हैं जी। लेकिन पिता ने साइन करके जो उसका हिस्सा था उसको दे दिया। वो छोटा पुत्र वहां से चले गया। आपने भेड़ों में देखा, आपने सिक्के में देखा कि प्रभु यीशु ने बोला, प्रभु यीशु ढूंढने गए जी। चाहे वो सिक्के को था उसको ढूंढा, भेड़ थी उसको ढूंढा, लेकिन इसमें तो पिता पुत्र के पीछे नहीं गया जी। तो अगर आप इसी चीज पे मनन करें कि पिता पुत्र के पीछे क्यों नहीं गया, सी इट वॉज ए रेबेलियन बाय द सन जी, कि उस पुत्र ने विद्रोह किया अपने पिता के खिलाफ जी। तो That's right. जब उसने विद्रोह किया और विद्रोह के बाद वो चला गया, पिता उसे ढूंढने नहीं गया। लेकिन ये चीज हमारे लिए जाननी बहुत आवश्यक है कि क्या पिता के हृदय में दर्द था या नहीं था। सी अमूमन हम लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। अब छोटे बेटे के बिना जब वो बड़े बेटे के साथ मिलता होगा पिता, और रोज सुबह बात करते होंगे, घर के अंदर नौकर चाकर होंगे, किसी ने पिता के दर्द को नहीं समझा कि उसके हृदय में क्या चल रहा है, कि उसका छोटा पुत्र उससे दूर चला गया है जी। पिता की नजर हमेशा उस द्वार पे रहती थी, उस रास्ते पे रहती थी जिस पर उसका बेटा गया था, कि कब वो लौट के वापस आएगा। हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। कई बार जब हम अपने विद्रोह करते हैं प्रभु यीशु के खिलाफ या परमेश्वर के खिलाफ, या हम जानते हुए भी उस रास्ते से अलग हो जाते हैं, तो हमारा पिता जो है, हम उसके हृदय को चोट पहुंचाते हैं। We grieve the Holy Spirit, we grieve the heart of the Father। और वो हृदय में पीड़ा है, वो हृदय में पीड़ा रहती है, वो हृदय इंतजार करता है कि हम कब वापस आए और कब आकर हम अपने पिता के साथ जुड़े। हम
अपने उस रास्ते को छोड़कर वापस अपने पिता के पास में आ जाए। आपने जैसा कहा नवनीत जी कि जो भेड़ों का दृष्टांत था या वो सिक्कों का दृष्टांत था, वहाँ पे वो भेड़ का या सिक्के की कोई भी गलती नहीं थी। वो तो भटक गए, चले गए, लेकिन ये विद्रोह था बेटे का। और जब विद्रोह होता है तो पिता अपने पुत्र का इंतज़ार करता है कि कब वापस आएगा। बिल्कुल। और फिर एक दिन वो पुत्र जो था वो चले गया था, उसके भी समझ में बात आ गई कि मैंने कुछ गलत किया है। तो वो क्या है? अगर आप इसी में देखें तो पहले तो पुत्र ने रेबेल किया, विद्रोह जी। किया, उसके बाद उसने रियलाइज किया, जी। मतलब उसे एहसास हुआ इस चीज़ का कि जब उसे पता लगा कि सब चला गया, सब अब वो ऐसी जी। जगह काम कर रहा है जहाँ पे वो अगर अपने पिता के घर में एक नौकर का काम भी करता तो भी अपनी करंट परिस्थिति से अच्छी तरीके बेहतर से नहीं जीवन रहती। जी, जी। रह सकता था। उस समय उसके मन में पश्चाताप आया, जी। और वो पश्चाताप का दृश्य क्या है, उसने अपने मन ही मन सोचा कि वो वापस जाएगा और वापस जाकर अपने पिता को बोलेगा कि पिता मुझसे गलती हुई है। कि मुझसे गलती हुई है, आप अपने घर में मेरे को पुत्र का दर्जा मत मत दो। दें, जी। पर एक नौकर का दर्जा दें, और मैं उस नौकर के दर्जे पे काम करने के लिए तैयार हूँ। ये उसके मन में चल रहा है कि वो वापस जाएगा और जाकर अपने पिता को ये बोलेगा। यानी कि वो खुद को नम्र कर ले रहा था या खुद को हम्बल कर ले रहा था कि मैंने तो मेरे जो पोजीशन मुझे मेरे पिता ने दी थी, जो मैं उसके पुत्र के पोजीशन में, बेटे के पोजीशन में वहाँ पे रह रहा था, वो तो मैंने खो दी है। ये नम्रता जो है कई बार, या जो जिसे हम पश्चाताप बोलते हैं, ये पश्चाताप भी परमेश्वर हमें देता है। आमेन। हम अपने सामर्थ्य से अपने हृदय को जो कठोर है उसको हम नम्र नहीं कर सकते, जी। हम उसके अंदर बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें छूता है, जब पवित्र आत्मा का वास हमारे आसपास रहता है, उस समय वो हृदय टूटता है, और जब वो हृदय टूटता है तो जो उस छोटे पुत्र ने बोला वो अपने आप जुबान पे आता है कि मैं अपने पिता को कहूँगा कि मुझे अपने घर में एक नौकर की तरह रखो। जी। लेकिन इसके बाद आप पिता के ओर जाइए। जी। जब पिता छोटे पुत्र को आते हुए देखता है, पिता दौड़कर जाता है और उसे चुम्बन देता है। जी। नाउ जो मेन चीज मैं बताना चाहता हूं कि किस केम बिफोर कन्फेशन, कि चुम्बन जो है उस जी, छोटे जी। बेटे के पश्चाताप, जो पश्चाताप उसके हृदय में था लेकिन उसकी जुबान पर नहीं आया था, लेकिन पिता ने तो चुम्बन पहले ही दे दिया। पिता को क्या मालूम कि छोटा बेटा पश्चाताप करने आ रहा है या बोलने आ रहा है अब मेरे को बड़े बेटे के हिस्से में से भी थोड़े पैसे दे दो। See, the heart of the father is very important for us to understand कि पिता का हृदय है वो। जब प्रभु यीशु ये कहानी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ये परमेश्वर का हृदय है। आमेन। कि तुम वापस की तरफ कदम तो बढ़ाओ, बस। मैं पश्चाताप सुनने का भी इंतजार नहीं करूंगा। आमेन। लेकिन चुंबन पहले दूंगा। आमेन। यानी कि उसके दिल में जो पश्चाताप था वो उसके मुंह से बाहर निकलने के पहले ही पिता ने आके उसका स्वीकार कर लिया। बिल्कुल। और फिर जश्न भी हुआ। उसके बाद जब पुत्र ने बोला कि मेरे को तो आप नौकर का दर्जा दें, पिता ने तो उसकी बात सुनी नहीं। जी। उसको रिंग भी दिया, उसको सैंडल भी दिया, उसको कोट भी दिया और हुक्म भी जारी किया कि भी आज रात को तो बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया पास्टर जी, वो आपको पिता के हृदय के बारे में बताया। जी। वो आपको छोटे बेटे के अंदर जो पवित्र आत्मा का टच हुआ, कैसे उसके हृदय में बदलाव आया, उसके बारे में बताया। लेकिन मैंने बोला एक तीसरा चीज भी है, तीसरा व्यक्ति भी है जिससे भी हमने बहुत कुछ सीखना है, और वो है बड़ा भाई। जी। अब सवाल ये उठता है, अगर हम ध्यान से देखें, भाई पिता तो नहीं गया अपने छोटे बेटे को ढूंढने, वो बड़ा भाई क्यों नहीं गया ढूंढने के लिए?
जी, सही सवाल है। आपके सामने जायज बाइबल सवाल है में ये। पूरा लिखा जी। हुआ है कि भाई अगर छोटा बेटा गया है कहीं पे तो बड़ा बेटा क्यों नहीं छोटे भाई को जी, ढूंढने जी। के लिए गया। अगर आप ध्यान से इस चीज के ऊपर मनन करें कि बड़ा भाई जो था वो बिल्कुल असूलवादी था। हम्म, असूल क्या है? मेरा काम सुबह 6 बजे उठना है, मेरा काम ये 6 से 7 जी, गाय जी। को खाना देना है, उसके बाद घोड़े को नहलाना है, उसके बाद मेरे को बिजनेस के लिए जाना है, शाम को आकर मुझे अपने पिता को रिपोर्ट देनी है कि आज हमारे व्यवसाय में इतना फायदा हुआ, इतना ये हुआ। और जो घर के रिश्तेदार हैं वो क्या बोलते हैं, यार बड़े बेटे को देखो कितना समझदार है, कितना जी। ही समझदार है, छोटा तो निकम्मा है, छोटा तो सब बिल्कुल ही भाग के चला गया। जी, लेकिन बड़े बेटे सारा काम तो करता रहा, लेकिन पिता के हृदय को समझ पाया या नहीं समझ पाया। जी, वो रोज पिता के साथ बैठता था, लेकिन पिता के दर्द को नहीं समझ समझ पाया पाया। कि पिता के हृदय में केवल कान सुनने के लिए ये नहीं देख रहे कि कितना व्यवसाय में फायदा हुआ, वो ये भी जानना चाहते हैं कि छोटा बेटा कहाँ है। लेकिन जी। बड़े बेटे ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे दिया। मैं सही हूं, मैं सही कर रहा हूं, बस है। लेकिन दिल के अंदर जो बात है वो समझना वो चूक गया। मतलब उसने पिता को समझा ही नहीं। नहीं। पूरी जिंदगी सही करता रहा, लेकिन पिता को समझा ही नहीं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सही तो कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को समझ ही नहीं पाते, परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं हमारे करने से ही परमेश्वर खुश होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे हृदय को समझो। आमीन। मेरे हृदय को समझना जरूरी है। उसके बाद आप देखें तो बड़ा बेटा इसलिए भी ढूंढने नहीं गया कि आफ्टर ऑल छोटा बेटा कहाँ मिलता। जी, छोटा भाई जो है कहाँ मिलता? चर्च में तो नहीं मिलता ना, वो तो मिलता शराब खाने में, तो वहां जाना नहीं मिलता चाहता वेश्याओं था। के पास में। अब बड़ा बेटा भी वहां नजर आता तो लोग क्या बोलते, अरे भैया छोटा गया, बड़ा भी पीछे पीछे। वहां पे उसको तो अपनी रेपुटेशन की भी चिंता थी। आज की जी, तारीख जी, में जी। हम लोग मसीह लोग जो हैं, कई बार एक पापी को निकालें या किसी के सामने प्रभु का वचन शेयर करें, हमें अपनी रेपुटेशन की चिंता हो जाती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। शायद इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पे सब पापियों के साथ बैठा था और ये सब बातें उन्हें बता रहा था कि मैं उस तरह का आदमी हूं जो तुम्हारे पास आऊंगा, जो तुम्हें ढूंढ से निकालूंगा। अगर विद्रोह है तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और बिल्कुल, और ये भी बता रहे हैं कि भाई तुम तो पापी हो जो मेरे सामने बैठ के सुन रहे हो, बहुत से वो लोग भी हैं जो सब सही कर रहे हैं, आमीन। लेकिन फिर भी ये मत सोचोगे वो मेरे पास हैं। पास तो है बट वो मेरे को जानते नहीं है, वो जानते नहीं है वहां पे। जी। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है। सही करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे परमेश्वर के, पिता परमेश्वर के हृदय को जान लेना। तो आइए प्रार्थना करेंगे कि हम हमारे पिता परमेश्वर के हृदय को जान लें और आगे निकले। नवनीत जी, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत कीजिए। प्रभु, ना केवल बातचीत कीजिए प्रभु, अपने आप को दर्शाइए हमारे सामने प्रभु, ताकि परमेश्वर हम आपके प्रेम को, आपके हृदय को प्रभु छू सकें और अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकें। परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर कि आप लोगों की सुनते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे पीछे आते हैं और आपका हृदय हमारे लिए पीड़ित होता है प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि आप लोगों के साथ बातचीत करें, उन्हें सुरक्षित रखें, उनको आशीषित करें, उनकी प्रार्थनाएं सुने प्रभु। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद नवनीत जी। और मेरे भाई और बहनों, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। आप Bible.is ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए। अगले हफ्ते हम फिर एक बार मिलेंगे और यीशु मसीह की हमारी जीवन बदल देने वाली सीख हम सीखना कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं।
500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें। प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।